हरे कृष्णा क्लास 10th कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक का वन शॉट। आपको पता है इसमें लास्ट एक्सरसाइज जो ओजाई वाला टॉपिक है वो डिलीट हो चुका। 14.4 हम लोग को नहीं करना, तो बचा केवल तीन, मीन, मोड एंड मीडियन। ये तीनों जो है आप लोग क्लास 9 पे भी पढ़ चुके हो। क्या होता है, मीन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है और मीडियन कैसे निकाला जाता है। बस क्लास 9 पे डाटा छोटा था तो छोटा तरीका था निकालने का। अब डाटा बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ा मैं सारी बात बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 10 सर्कल्स हो गया, चैप्टर हमारे पास 13 सरफेस इन्वॉल्वमेंट। इनमें कोई भी अगर आपको दिक्कत निकल के आती है, सबका वन शॉट अवेलेबल है। मैंने टर्म फर्स्ट में वन शॉट नहीं दिया था, काफी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने डायरेक्ट जो है वहां पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए थे। लेकिन काफी बच्चों को ये भी था कि सर अगर चैप्टर की वीडियोस आ जाती वन शॉट की तो और भी मजा आ जाता। तो इस बार हमने फटाफट से वन शॉट खत्म किया सारे चैप्टर का। उसके बाद अब ये हमारे पास आज हो जाएगा सिलेबस खत्म। उसके बाद सिर्फ और रह जाएगा हमारे पास ट्रिक्स। तो इसका रजनीकांत ट्रिक आने वाली है, आप सभी ने बहुत डिमांड किया रजनीकांत ट्रिक की। उसके बाद आएगा हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज। तो चैनल पर जो बच्चे नए, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर ले। और आपसे रिक्वेस्ट है अपने सारे फ्रेंड्स में चैनल को जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी वीडियो को पॉज करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना आपको कीमती समय बर्बाद के सीधा चलता है वीडियो की तरफ। ओके तो जब जब बात आती है स्टैटिस्टिक की, तब तब तीन टॉपिक का नाम, तीन चीज का नाम जरूर आता है। क्या? मीन, मोड और मीडियन। तो अभी पहले हम बात करें मीन के बारे में, फिर बात करें मोड के बारे में, फिर बात करें मीडियन के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं मीन क्या क्या मतलब होता है, क्या बात है। पहले हमारे पास मीन है, तो क्लास 9 पे आपने सीखा है, और टेंशन मत लो, क्लास 9 की चीजें नहीं भी आती, मैं सारा आपको बताने वाला हूं कि मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यों आगे फिर और मेथड की जरूरत पड़ी, क्योंकि मीन निकाल हम सीख चुके हैं, तो फिर इस बार क्यों चैप्टर है ना। तो क्या मॉडिफिकेशन हुआ उसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, है ना। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सुंदर सुंदर कमेंट करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाना। चलिए बात करते हैं, हमारे पास को डाटा दे रखा है, सिंपल डाटा लेते हैं। मान के चलो हमारे पास क्या एक सिंपल डाटा दे रखा है इस तरीके से कि 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पास, और एक वैल्यू 7 दे रखी है। मेरे पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, मेरे को बोला जाता है मीन निकालो। आइए चेक करते हैं मीन का मतलब क्या होता है। देखिए मीन जो होता है ना, उसको डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, और जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी हमारे पास नंबर दे रखे हैं उन सबको जोड़ना है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग मीन। ठीक है, तो मीन क्या हो गया? मीन का मतलब हो गया सारे नंबर को जोड़ना, मतलब प्लस करना है आपको। तो कैसे आएगा? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। नीचे कह रहा है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड हम क्या करेंगे? 7 हम यहां पर कर देंगे। तो मीन निकल के आ गया आपको कितना? बोलो, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 15 6 21, 21 और 7 28 हो गया। तो 28 अपॉन पे 7, तो आपका जो मीन आ गया कितना आ गया? वो आपका 4 निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो, 4 का मतलब क्या है? 3 यहां छोड़ा, 3 यहां पर छोड़ा, बीच में 4। इसका मतलब मीन का मतलब सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे होते हैं किसी भी डाटा का। मीन का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास ऑप्शन दे रखे उसका बीच का नंबर क्या है, बीचों बीच का नंबर क्या है, हम वो निकालते हैं, उसे बोलते हैं मीन। तो मीन निकालने का आपके पास एक क्लास 9 में तरीका था, सिंपल सा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन। यहां पर मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद फिर ना क्या कहते हैं, आगे कैसे बढ़ाइए फिर हम देखते हैं। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सब नोट करते चलना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हम लोग यहां पर चीजें लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां तो डाटा छोटा था, मान लो अगर 10 20 10 15 तक भी डाटा चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो डाटा और बड़ा हो जाए फिर क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, टेंशन मत लो, अगर ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे आए हो सारी चीजें बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बस कि आपको समय देना है, आपको समय देना है, ज्ञान मैं दूंगा, तभी तो ज्ञानी कीड़ा है। समय दोगे तो अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हम समय देते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बारे में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैथ के बारे में देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सुनोगे, तो मैथ में भी अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा और डाटा लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल ऐसे 1, ठीक है, 3 5 4 2 3 4 5 1 3 2 2 4 6, ठीक है, 5 4 3 6 2 6 1 3 4 6 2 5, ठीक है, 1। मान लो ये डाटा दे रखा है इस तरीके से। अब मीन निकालने का तरीका हमारे पास सिंपल सा है, ठीक है, और थोड़ा और ले लो, थोड़े नंबर और ले लो। ठीक है, 3 5 2 3, है ना, 4 1 1 2 6 4 5, मान लो ये डाटा दे रखा है। अब मुझे इसका मीन निकालना है। अब मीन निकालने तरीका क्या सीखा हमने? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्शन।
यही सीखा हम लोगों ने, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ना तो ठीक है यार, हम हर चीज़ को, हमारे पहले कंप्यूटर का साइज ना बड़ा हुआ करता था, जो सबसे पहला कंप्यूटर था पूरे रूम तक का था, वो इतना बड़ा कंप्यूटर था। फिर कंप्यूटर और मोटा आने लगा, ठीक है, फिर उसका धीरे धीरे करते करते अब देखो लैपटॉप कितने, एप्पल के लैपटॉप कितने पतले पतले हो चुके हैं। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो भी चीज़ हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उसको हम डे बाय डे छोटा करते जा रहे हैं, स्लिम करते जा रहे हैं। फोन देखो पहले कैसे आते थे, मोटे मोटे फोन आते थे, अब देखो कितने पतले पतले फोन आ रहे हैं। आईपैड देख सकते हो आप लोग, पहले एलसीडी टीवी कितनी मोटी मोटी आती थी, अब कितनी पतली पतली आ रही है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके हम चीज़ों को छोटा करते जा रहे हैं। तो क्या मैथ में पीछे ना जाते यार, मैथ में क्या इतना बड़ा करेंगे, 1+3+5+4+2+3+4+, पन्ना जोड़ो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि यार कहीं ना कहीं टेबल के फॉर्म पे करते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने देखा केवल 6 ही नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 है, 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म दे दिया से, मैंने बोला यहाँ पर नंबर्स लिख दिया, मैंने क्या लिखा यहाँ पर नंबर्स लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, नंबर्स लिख दिया। और मैंने क्या करा, नंबर्स के बाद अब कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसको बोल दिया मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी, कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया इस तरीके से। बोलो बात समझ आई, फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं एफ से, नंबर को डिनोट करते हैं एक्स आई से, और ये हो गया एफ आई, ठीक है। एक्स आई मतलब क्या नंबर है, एफ आई मतलब क्या फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, मैंने क्या करा, यहां पर 1 जो है नंबर कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6, ये आपके पास 6 नंबर है, ठीक है। अब एक कितनी बार आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एक कितनी बार आया है, 1 हो गया, 2 है ना, 3, ठीक है, 4, 5, 6। तो 1 जो है आपका 6 बार निकल के आ गया, तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 निकल के आ गई। बात समझ आ रही है, 2 गिनो फटाफट से। तो 1, ठीक है, 1 2 3 3 4 4 5 6 7, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 7 बार निकल के आ रहा है। 3 कितनी बार आया, तो 3 आया आपके पास, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 5 बार हो गया, 5 6 7 बार आया। तो 3 आपका 7 बार आया, ठीक है। 4 कितनी बार आया, गिनते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 7, अरे वाह 7 बार आया है। 5 कितनी बार आया, ये भी 7 बार ना हो, 1 2 3 4 5 6 6 बार आया, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, जरूरी नहीं कि मैं सही सही गिन के लिख रहा हूँ, हो सकता है गड़बड़ हो जाए। 6 कितने बार आया है, 6 गिनते हैं, 1 1 2 3 4 5 5 बार आया, 6 5 बार आया, ठीक है। 6 5 समझ में आया। तो नंबर्स क्या, 1 2 3 4 5 6, और वो कितनी कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, बोलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्री, ये आपने पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कितने बच्चों को याद है कि इसमें हम लोग टैली मार्क्स भी निकाला करते थे। 6 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 फिर नीचे 6, 1 2 3 4 फिर नीचे 5 6 7 8 9 फिर नीचे 10, ऐसे करके। याद है नहीं याद है मुझे बताना। अब इसका मीन कैसे निकालें, अब सिंपल सी बात है, मीन का मतलब क्या हुआ, मीन का मतलब हमारे पास दे रखा है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक 6 बार आया है तो कुल कितना हो गया, और इसे कहते हैं, एक अगर 6 बार आया है कुल कितनी बार हो गया, 6 हो गया ना भाई। 2 7 पर आया है, मतलब 2 + 2 + 2 + 2 + 2 पर 7 बार, तो 2 7 14 कर दिया मैंने, सिंपल सी बात है, 14 कर दिया। 3 भी 7 बार आया, तो 3 7 21 टोटल हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 6 5 30 हो गया, 6 5 30 निकल के आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने इन सबका जो ये बात है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, उसको मैंने पहले एक 6 बार आया तो टोटल 6 हो गया, 2 7 बार आया कुल 14 हो गया। इस तरह से कर लिया। क्या किया मैंने किया एफ और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली जो बात है, मीन वाली जो बात है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो मीन का मतलब यूं लिख सकता हूँ मैं, मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई। अगर मैं एफ आई एक्स आई का टोटल कर दूं तो मेरे पास सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन वाली बात कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक 6 बार आया तो टोटल 6 हो गया, 2 7 बार टोटल 14 हो गया। तो अगर मैं इन एफ आई एक्स आई को जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ऊपर वाली बात सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन वाली बात निकल के आ जाएगी। तो जोड़ना, अब जोड़ने का मतलब किसको जोड़ना है, एफ आई एक्स आई को। तो एफ आई एक्स आई को जोड़ने का एक नोटेशन है, उसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा जहां पर लग जाए मतलब क्या, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, उसके आगे जो चीज लिखी है एफ आई एक्स आई को जोड़ना है, सारे एफ आई एक्स आई को हमें जोड़ना है, टोटल करना, ठीक है। नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान सुनना। एक 6 बार आया तो कुल 6 नंबर हो गए, 2 7 पर आए 6 7 कितने टोटल 13 नंबर हो गए। इस तरीके से मैं पूछूं बता टोटल नंबर कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको मतलब डिनोट करने के लिए हम बोल सकते हैं सीधा मैं फ्रीक्वेंसी एफ आई को ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना टोटल नंबर हमारे पास है ऑब्जर्वेशन वो निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ नहीं आई। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका मीन का। मीन क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन पे एफ आई, हमारे पास मीन निकल के आ जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आने लग गया होगा। अच्छा मीन की बात करें, एफ आई एक्स आई कितना होगा टोटल, जोड़ लेते हैं। 6 4 10 और 1 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19 हो गया। एक हासिल किया, 9 नीचे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 हो गया, 2 2 4 2 6
6 और 6 कितने हो गए, 6 से 10 हो गए, 109 निकल के आ गया टोटल। तो हमारे पास मीन कितना आ जाएगा 109, प्लस में ये कितने है 7 या 21, ठीक है 21 हो गए, 21 और 6 कितने होते हैं 27, 27 और 6 कितने हो गए 27, 33, 30, 38 हो गए, तो नीचे आ गया आपका 38 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास मीन निकल के आ जाएगा। अभी काट के निकालेंगे, नीड नहीं है, बस समझने की कोशिश करो कि एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा एफ आई कैसे निकल के आया फॉर्मुला। चीजें सारी वहीं से ड्राइव हुई है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मुला बिल्कुल चेंज नहीं हो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने 9th में सीखा था, मतलब होता मीन का कि टोटल करो और ये डिवाइड बाय नंबर करो, तो कैसे निकाल सकते हैं सर। तो बहुत ही आसान तरीका है, सेम वही चीज को मॉडिफाई किया गया है। अब क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्या ना, मान लो ये हमने ये भी क्लास 9 में पढ़ा था कि एक्स आई हो, एफ आई हो, एफ आई एक्स आई। अब डाटा और बढ़ जाए, अब डाटा क्या हो जाए, अब डाटा और बढ़ जाए, तो फिर मीन कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। उसका सीधा आएंगे एक्सरसाइज में, उसका मीन का टॉपिक हमारे पास खत्म निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब डाटा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्लैरिटी देखो, अगर आप ज्ञानी क्रीड़ा में पढ़ रहे हो, मैथ में पूरी क्लैरिटी आएगी। जल्दीबाजी में भगाना नहीं, सीधा एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब चीजें समझ में आ जाती है तो बहुत चीज, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट अगर किसी चीज में आ जाता ना, उसको करने के लिए अपने आप ही मन लगने लगता है, उससे मन लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए मैं सारा मिटा रहा हूं। अब मान लो हमारे पास क्या है, थोड़ा डाटा और बढ़ जाए, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला मीन का निकल के आ गया एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई। ये आप फॉर्मूला जो है नोट करके आप लोग लग सकते हैं, ठीक है भाई। चलो जब तक मैं इसे मिटा रहा हूं तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो जल्दी से 2 लाख की फैमिली करनी है यार, सब बंदे आगे निकल गए। हमारे यूट्यूब रिकमेंड करता नहीं है, हमारी फैमिली एक्टिव नहीं है, ठीक है। चलो मान लो डाटा थोड़ा सा और बढ़ जाए, डाटा और बढ़ जाए तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मान लो ऐसे आ गया 2, 5, 16, 29, 49, 36, 24, ठीक है 28, 16, 15, 3 है ना, 6, 9, 28, 33, 37, 42, 41, 43, ठीक है समझ आ रहा है। और 12, ठीक है 13, 19, 29, 36, 48, 7, 2, 39, 4, 28, 36, 25, 42, 49 है ना, 21 और यहाँ पर लास्ट 10। मान लो कुछ डाटा ऐसा आ गया, अब क्या करें। अब अगर डाटा ऐसा आ जाए तो क्या पिछले वाले तरकीब काम करेगी क्या, कैसे करेंगे। नंबर क्या है 50 तक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पन्ना जोड़ भाई 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50। इतनी लंबी शीट निकालनी पड़ेगी। उसका फ्रीक्वेंसी लिखो, एक कितनी बार आया, गिनो, एक बार आया, दो के ये 29 कितनी बार आया, 2 बार आया, ऐसे करते 50 तक लिखो, व्यूज होने का काम हो जाएगा। अब यहां पर फिर कॉन्सेप्ट आया इंटरवल का। यार एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग और छोटा कर दें, मतलब क्या है, हम लोग यहां पर ऐसा काम तो कर नहीं सकते, तो इंटरवल हम लोग कर देंगे। मतलब क्या है, मैंने बोला इंटरवल 50 तक कुल नंबर थे, मैंने देखा सबसे बड़ा नंबर 49 है, मैंने कहा इसको कि एक काम करते हैं, 0 से 10 वाले में यहां पर गिनूंगा, 10 से 20 वाले में यहां पर गिनूंगा, 20 से 30 वाले में यहां पर गिनूंगा, 30 से 40 वाले में यहां पर गिनने वाला हूं, और 40 से 50 वाले में यहां पर गिनने वाला हूं। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सारी बातें बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने दूंगा पीड़ा, क्योंकि हम है ज्ञानी कीड़ा ठीक है। चलो इंटरवल हो गया। उसके बाद हम क्या करा कि अब 0 से 10 इसको पढ़ते हैं, 0, 0 से बड़ा, 10 से छोटा, 10, 10 से बड़ा, 20 से छोटा, 20, 20 से बड़ा, 30 से छोटा। मतलब क्या नहीं होता कि 10, 10 से बड़ा, 20 से छोटा, मतलब 10 को यहां पर काउंट करना है, यहां पर नहीं काउंट करना। और 20 को कहां काउंट करोगे, 20 को यहां काउंट नहीं करना, ये होता 20 से कम। 10, 10 से बड़ा, 20 से छोटा, यहां पर 20, 20 से बड़ा, तो 20 यहां काउंट होता है, ठीक है। 30 यहां काउंट होगा, 40 यहां काउंट होगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, बोल लिखते चलना साथ में, लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है अपर लिमिट, क्या होता है ये होता है हमारे पास अपर लिमिट, मतलब इसके आगे नहीं जाना, अपर लिमिट हम लोग इसके बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है। ये सारी बातें, ये सारी लेफ्ट वाली लोअर लिमिट है, सारी राइट वाली अपर लिमिट हमारे पास कहलाती है। मेरे ख्याल से आपको चीज समझ आ गई है। अब जो है इसको मिटाया तो मैं, अब आइए बात करते हैं। अब क्या करा मैंने, 0 से 10 वाला जो है मेरे को काउंट करना है इसमें, मतलब क्या हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी, मतलब एफ आई की बात करते हैं। चलिए गिनते हैं, आओ टाइम पास करते हैं। 1, 0, 10 वाले गिन रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। तो इसके बीच में 8 नंबर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। 10 से 20 गिनो, 1, 2, 3, 4,
5 6 7, 7 निकल के आ गए। 20 से 30 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 निकल के आ गया। ठीक है, 30 से 40 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 निकल के आ गए। 40 से 50 गिनो लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हैं। अरे वाह यार, देखो तुम दिमाग इक्वल करता है, बुद्धि पे मीन निकाला, मतलब देखो सारे मैंने बराबर लिए, 8 7 6 सारे नंबर ऐसे रिपीट हुए हैं। वाह क्या कैलकुलेशन। ठीक है, बस में फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जो हमने मीन का फॉर्मूला निकाला है, मीन का निकाला हमने, मीन निकाला हमने सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई निकाला, ये हमने निकाला। अब क्या एक्स क्या नंबर होता है यार, एक बात बताओ, 0 10 है, क्या नंबर ले, तो अब 10 से 20 है यार, एक्स आई कैसे निकाले अब हम, क्योंकि एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, एफ तो हमारे पास है रेडी, तो यार एक्स आई नंबर, एक्चुअल नंबर क्या ले, 0 10 के बीच कौन सा नंबर ले, तो हम लेते हैं बिल्कुल बीच का नंबर, सेंट्रल वैल्यू लेते हैं। अब सेंट्रल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, लिख लो यहां पर, जो एक्स निकलता है ना, एक्स हमारे पास क्या बोलेंगे उसे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। बात समझ में क्या बोला मैंने, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, बीच का निकलती है, 10 और 0 को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, 5 निकल के आएगा। तो एक्स है कितना आ गया हमारे पास, पहला 5 आ गया, 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 आ गया, 30 का आधा 15 निकल के आ गया। जब 2 निकल जाए लगातार निकाल सकते हो, 5 15 25 35 और 45। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है, समझ में आ गया। अब सारा वैसा का वैसा ही हो गया, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, एक्स आई निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई, बोलो एफ आई एक्स आई जो है आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, ये लो एफ आई एक्स आई, सारा वही है, 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 7 एकम 7 3 10, 8 पंचे 40, ठीक है, और 8 दूनी 16, 4 20 हो गया। ठीक है, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 3 18 19 20 21 हो गया, 7 पंचे 45, ठीक है, और 7 चौक 28 29 30 31 32 निकल के समझिए। अब इसका टोटल करना है, 5 5 10 हो गया, 4 और 1 5 6 7 8 हो जाएगा, 2 3 3 3 6 7 880 निकल के आ गया। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 8 8 16, ठीक है, 7 7 14, तो 16 14 और 6 कितना आ गया, 36 निकल के आ गया, ये हो गया 36। ठीक है, तो मीन कितना आ गया, मीन आपका आ गया 880 अपॉन पे 36। अब काट सकते हो, काटना चाहो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 0, ठीक है, 4 नीम 36 9 से। ठीक है, अब अप्रॉक्स छोड़ सकते हो यहाँ पर निकाल के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास जो मीन को निकाला जाता है। जब डाटा और बड़ा हो जाता है तो वहां पर इंटरवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और ये जो मेथड मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड हम लोग यहां पर बोल देते हैं। तो हमारे पास मीन निकालने के 3 मेथड हुआ करते थे, कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जो सीबीएसई ने स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो डिलीट कर दिया इस बार, आपके उसमें नहीं आ रहा, तो 2 ही मेथड बने। ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, इंटरवल से पहले एक्स आई निकालेंगे, एफ आई दे रखा होता है, एफ आई एक्स आई करेंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अब जो दूसरा मेथड है एज्यूम मीन मेथड, वो कहां पर इस्तेमाल होता है, वो तब इस्तेमाल करते हैं जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाए। इसके बाद कितना बड़ा डाटा हो हम इसके अंदर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इंटरवल कितना बड़ा ले लो, डाटा लाखों में हो कोई नहीं, 1 लाख कहते हैं 10,000 से 20,000 एक में गिनेंगे, 20,000 30,000 एक में गिनेंगे, तो यहां पर सारी प्रॉब्लम दूर हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या ना, कैलकुलेशन का इशू आ जाएगा। जब नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसको आसान करने के लिए फिर मेथड आया नेक्स्ट, एज्यूमिंग मेथड। उसको और आसान करने के लिए कैलकुलेशन को फिर आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो कैसे कैलकुलेशन को आसान करते हैं वो क्वेश्चन जब मैं करके बताऊंगा तो वहां पर आपको इस्तेमाल करके दिखा दूंगा। अभी चलते हैं हम सीधा पहले क्वेश्चन, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो ध्यान सुनना। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collect the following data regarding the number of plant in 20 house in a locality। तो कुल 20 हाउस है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो कितना मीन होगा, हमें मीन निकालना है, क्या निकल के आएगा, आइए मीन निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनना, ध्यान सुन, ठीक है, कौन सा पेन चला गया इसमें, चलो ये ठीक है, ध्यान सुनना। तो हमारे पास क्या इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। मीन का फॉर्मूला लिख लो पहले। मीन क्या होता है, आपका जो मीन होता है वो होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई, ये आपका मीन निकल के आता है, यही आता है।
अब हमें x चाहिए होता है, तो पहले x निकालते हैं फटाफट से। तो x निकालते तरीका मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो पहले निकालते हैं xi। xi होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, बीच के लिए होती है 2 + 0 2 डिवाइड बाय 2 1 आ गया, 4 2 6 3 निकल के आ गया, 6 4 10 कितना आ गया 5 निकल के आ गया। ये क्या ऑड नंबर चल रहा है, तो फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 निकल के आ गया। डायरेक्ट कर सकते हो। फिर निकालना हमें fi xi, 1 एकम 1 3 दूनी 6 5 एकम 5 7 5 35 6 9 54, ये हो गया 22 और हो गया 39 निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। एफ आई का टोटल तो दे रखा है कितना है 20 है, तो ये तो हो गया हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई जो है आपका वो 20 निकल के आ गया। और सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई जो है आपका वो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से टोटल करेंगे 162 निकल के आएगा, जोड़ लेना 162 आएगा। तो मीन निकालते हैं, तो मीन हो जाएगा हमारे पास 162 अपॉन पे 20 जो कि आपका आ जाएगा 81 अपॉन पे 10 जो कि हमारे पास आ जाएगा 8.1। तो ये आपका मीन निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, बहुत ही आसान है मीन निकालना, डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर सकते हैं फटाफट से। ठीक है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंड द मीन, हमने कौन सा मेथड यूज किया है, डायरेक्ट मेथड। कह रहे वाई, बिकॉज द कैलकुलेशन वेरी सिंपल। जब कैलकुलेशन सिंपल हो तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे, और जब कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो वहां पर एज्यूम इन मेथड भी लगा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एज्यूम इन मेथड से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अब यहां पर ना, यहां पर अगर मीन निकालने बैठूं मैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मीन क्या, हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है क्या, कि सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई निकल के आता है। लेकिन अगर मैं यहां पर निकालू 510, एक्स आई निकाल लेते पहले। अगर यहां पर मैं एक्स आई निकालू ना, क्या आएगा देखो, 510 आएगा बीच का नंबर, यहाँ पर 530 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 550 निकल के आएगा, यहाँ पर 570 आएगा, और यहाँ पर 590 निकल के आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो। अगर मैं फिर 500, फिर यहाँ पर क्या करूँ, अगर एफ आई एक्स आई निकाल दूँ, मैं एफ आई एक्स आई निकालूँ तो 510 को 12 से करना पड़ेगा, 530 को 14 से करना पड़ेगा, बहुत बड़ा डाटा निकल के आना शुरू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको छोटा करने के लिए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम ना मीन पहले ही मान लेते हैं। एज्यूम मीन का मतलब क्या, आपने मीन पहले ही एज्यूम कर लेना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं मीन को और उसको डिनोट करते हैं ए से। अब ये मीन एज्यूम कहां से करना है, ये करना है आपको एक्स आई से। कहां से करना है, बोलो एक्स आई से करना है। अब हम एक्स आई से कैसे करें, अब एक्स आई में हमारे पास कितने नंबर है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 नंबर है। अब 6 नहीं 5 नंबर है। अब कौन सा करें, 510 करें क्या, 530 करें, 550 करें, 570 590। देखो वैसे तो आपको बताओ ना, आप कोई सा नंबर कर सकते हो, कोई सा भी नंबर आप कर सकते हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे बीच का नंबर लेने की। बीच का नंबर लेंगे तो कैलकुलेशन सिंपल होती चली जाएंगी। क्यों, अभी आपको दिखाता हूं मैं। तो बीच का नंबर क्या, 2 ऊपर छोड़ा 2 नीचे छोड़ा, 550 निकल के आ गया। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर नंबर 6 होते, 3 ऊपर 3 नीचे, तो कौन सा लेते। तो या तो आप चौथा ले लो या फिर 5वां ले लो। अगर 6 नंबर होते, मान लो 1 2 3 4 5 6 होते, ठीक है, तो या तो आप क्या ले लो, ये छोड़ो, या तो तीसरा ले लो चौथा, इन दोनों से कोई सा भी ले लो, बात एक ही है, बात एक ही, आंसर सेम निकल के आएगा। बात समझ आई क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, तो हमने क्या करा, एज्यूम इन निकाल लिया 550, तो ये आपने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक नया नाम देते हैं। नया नाम क्या दिया हमने, डी आई नाम दिया। क्या नाम दिया, डी आई। और हमने बोला डी आई क्या होता है, और हमने बोल दिया कि जो डी आई है, डी आई वो होगा हमारे पास एक्स आई माइनस में ए। मतलब एक्स आई क्या है, ये नंबर हो गए, में से हमने ए को माइनस करते चलना है। मतलब 510 में से 550 गया तो माइनस का 40 निकल के आ गया, ठीक है। और 530 में से 550 गया तो माइनस का 20 निकल के आ गया। ये 0 आ गया, ये आपका 20 आ गया, आपका 40 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। अब आपको पता है जब एक्स आई लास्ट हुआ करता था, जब एक्स आई लास्ट था तो हमने एफ आई एक्स आई निकाला था। अब हमारे पास डी आई लास्ट है तो एफ आई डी आई निकालेंगे ना, ठीक है। चलो, तो 12 चौक कितना 48 माइनस का 480, 14 दूनी 28 माइनस का 280, ठीक है। 8 0 से 0 निकल के आ गया, 6 120, देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। और ये 400 निकल के आ गया। कहाँ हमें साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पर इजीली हम लोग वर्बली हम कर पा रहे हैं, ठीक है। वर्बली क्वेश्चन करो, वर्बली, ठीक है, दबा के महाकाल कृपा से लाइक शेयर ठोक दो, ठीक है। चलो, तो एफ आई डी निकल के आ गया। अब क्या फॉर्मूला यही रहेगा, ये फॉर्मूले में कुछ बदलाव आएगा, फॉर्मूलों में कुछ बदलाव आने वाला है। क्यों आएगा फॉर्मूले बदला, मैं आपको बताता हूं। देखो, हमने खुद से ए को माइनस किया, देखो खुद से कोई काम नहीं करना, अगर माइनस किया तो प्लस करना पड़ेगा। फॉर्मूला जो था हमारे पास मीन का क्या होता है, एफ आई एक्स आई होता है, लेकिन यहां पर खत्म डी आई पे हुआ है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, नीचे तो एफ आई सेम आएगा, वहां कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन हमने ए को खुद से माइनस किया था तो यहां पर ए को प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा एज्यूम मीन मेथड का। मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला भी कैसे बना ये भी बात समझ आ गई। बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर देंगे बिल्कुल आसान, अगर आप केवल ले लो ज्ञानी के ज्ञान, तो ध्यान रखना, ठीक है।
बात समझ में आई नहीं आई? ये मीन का फॉर्मूला हो गया। आइए अब फॉर्मूला पुट करते हैं, मतलब एफ आई डी आई का टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल कितना का पहले बताओ। देखो पहले क्या करो, नेगेटिव जोड़ लो। 0 0 हो गया, 0 आ गया, 8 8 16 हो गया, 4 2 6 और 1 7, माइनस का 770 आ गया, माइनस वाले प्लस वाले जोड़ लो, कितना आ गया, ये आपके 520 निकल के आ गया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 760 में से अगर आप 520 माइनस करोगे कितना आ गया, 0 4 200, बड़े माइनस माइनस का 240 आ गया, तो माइनस का 240 आपका एफ आई डी आई निकल के आ गया। सिंपल हो गया। एफ आई कितना है आप चेक करो, एफ आई कितना है, 50 वर्कर बोला हुआ, तो एफ आई ऑफकोर्स एफ आई जो है आपका 50 से निकल के आने वाला है। ठीक है, एफ आई आपका 50 आ गया और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई जो है आपका माइनस का 240 आ गया। क्यों ना फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो एक काम करें, कहाँ पुट करें, यहाँ पुट करते हैं, ए हटा रहा हूँ, ठीक है, ए 550 मत है ना हमारे पास, यहाँ पर करते हैं। चलो तो कितना आएगा अपने पास, तो मीन आ जाएगा आपके पास ए 550 प्लस में, ठीक है, ये माइनस का 240 डिवाइड बाय कितना आ गया आपका 50 निकल के आ गया। पहले आपने ये सॉल्व करना है, ये टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना, कैलकुलेशन जी करनी है। इससे हमारे पास ये खत्म हो गया। अब 24 काटो, तो मीन कितना आ गया, मीन आ गया 550 माइनस में 24 काटेंगे, 5 चौके 20 बचा 4, 5 8 40, 4.8, तो मीन कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 आ गया, और 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 0.2, तो कितना आएगा बता दो यार, 545.2, ठीक है। हाँ, तो मीन कितना आ गया, 545.2 जो है आपका मीन निकल के आ जाएगा। तो जहां जहां पर कैलकुलेशन बड़ी होगी, लेट मी चेक द आंसर, जहां जहां पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी वहां पर हम लोग जो है मेथड को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। कहाँ है, बिल्कुल सही आंसर है, यस, ठीक है, 54, ठीक है 542, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ये आप सभी के स्क्रीनिंग को थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंदी ना हो जाए, फास्ट करना शुरू करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप निकालनी है, तो ये से इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। सीबीएसई क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, सिंगल एफ वाला, और जब क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव वो कराऊंगा, सब्जेक्ट कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से 50 की, तो वहां पर जो है फिर मैं डबल एफ वाला क्वेश्चन भी आता है, वो भी सीबीएसई ने बहुत बार पूछा, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं, वो बाहर से, वो बताऊंगा आपको। चलो, तो आपने क्या करना है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, तो इसमें हमेशा डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या निकालो, पहले एफ आई एक्स आई निकालोगे, कितना आएगा, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ 16 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ पर 22 आ गया, यहाँ पर 24 निकल के आ गया। फिर निकालेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है, 84, ठीक है, फिर 84, ठीक है, 9 6 54 हो गया, 6 9, ठीक है, 9 कम 9 9 5 9 5 14, ठीक है। हाँ, और 13 इंटू 18, यार ये करना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पर हम ना कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे ताकि दिक्कत ना आए, जल्दी हो जाए। 13 इंटू 18, ठीक है, तो 234, तो 234 आ गया, है ना, ये हो गया आपका 20 एफ हो गया, ये आ गया आपका 110, और ये आ गया 96। छोटे छोटे वाले कर लेंगे यहीं पर, बड़े वाले देख लेंगे, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब ये सारी बातें निकल के, मीन क्या होता है, मीन लिखो, मीन क्या होता है, मीन हमारे पास होता है, मीन होता है क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई, यही होता है। मीन हमें दे रखा 18 है, तो 18 बराबर में एफ आई एक्स आई का टोटल, इसका टोटल करो भाई, इसका टोटल आएगा 9 4 चौक 16 16 6 2 आ गया, ठीक है। क्या करा मैंने, नहीं क्या कर दिया मैंने, 4 चौक 16 16 और 6 22 हो गया, 2 पर गया, 8 8 16 17 18 18 4 22 22 और 3 25, इसे मत गिनना, 26 26 और 9 35, 5 आ गया, ठीक है, और 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 7, प्लस में 20 एफ, 20 मत गिन देना, इसमें 20 एफ निकल के आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया अपने पास, 7 6 13 13 26 26 4 30 30 9 5 14 44, तो 44 प्लस में एफ आपका निकल के आ गया। कर दो यहाँ पर, बस हो गया। 752 प्लस में 20 एफ अपॉन में कितना हो गया, ये 44 प्लस में एफ निकल के आ गया। तो 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस में एफ बराबर हो गया 752 प्लस में 20 एफ निकल के आ गया, ये हो गया 792, ठीक है, और उसके बाद प्लस में 18 एफ बराबर में हो गया 752 प्लस में 20 एफ, एफ वाले एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो हो गया 792 माइनस में 752 इक्वल टू 20 एफ में से 18 का 2 एफ आएगा, तो 40 बराबर में 2 एफ निकल के आ गया, तो एफ जो है आपका 20 निकल के आ गया। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20 आपकी निकल के आ जाएगी। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. ठीक है, अब ध्यान सुनना,
अब यहाँ पर ना थोड़े बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर किसका इस्तेमाल करें, हम करेंगे एज्यूम इन मेथड। जहाँ पर तुम्हें लगे कि थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर एज्यूम इन मेथड का इस्तेमाल करना शुरू कर देना। तो आइए फटाफट करते हैं। पहले क्या निकालना हमने, पहले निकालना हमने एक्स आई, ठीक है। अब ये पॉइंट मारना शुरू हो जाएगा एक्स आई, ठीक है, ध्यान सुनो। तो 65 प्लस में 68 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 65 प्लस में 68 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 66.5 आएगा। 66.5 निकल के आ गया। सेम ऐसे हमारे पास कितना है 68, ठीक है, प्लस में 71 और डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या 69.5, 69.5 निकल के आ गया, ठीक है। ऐसी 71 प्लस में 74, एक और निकालते फिर लगातार करेंगे डू, तो 72, तो 72.5 कितने क्या पा रहा है, 3 का क्या पा रहा है, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 75.5 आ गया, 3 जोड़ना बस, 78.5, ठीक है, और 81.5 आएगा, बोलो 81.5, और ये आ गया 84.5। आखिरी वाला चेक कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। तो 83 प्लस में 86 प्लस में 86, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 80, यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर क्या निकालते हैं हम लोग, हम फिर एज्यूम मेथड से कर रहे हैं तो ए निकालना पड़ेगा। मीन एज्यूम करो, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो ऊपर 3 गए नीचे 3 गए, तो 75.5, तो ए आ गया 70.5, ये आपका आ गया एज्यूम निकल के, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या निकालते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है डी आई, जो कि आपका आएगा एक्स आई माइनस में ए निकल के आ गया। अब 66.5 में से 75.5 या कितना निकल के आएगा, बाप रे कैलकुलेशन, तो 75, रुक जाओ, 66 67 68 69 70 79 निकल के आएगा। 9 का डिफरेंस है ना, चेक करना, यस 9 का डिफरेंस है, तो 9 आएगा माइनस का 9, फिर कितना आएगा 69.5 में से माइनस करेंगे तो 69 70 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा माइनस का 3 आ गया, फिर कितना आएगा 0 आ गया, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, लगातार होता है फिर, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे एफ आई डी आई, अब सही हो गया, अब अच्छा लग रहा है। 9 2 जा 18, 6 4 जा 24, 3 3 माइनस का 9, 8 0 0, 7 3 21, 6 चौक 24, 9 दूनी 18 निकल के आ गया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, कितना आसान हो गया। अब आपको तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जो मीन होता है वो होता है ए प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई निकल के आता है, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, देखो जब हम टोटल करेंगे ना तो क्या हो गया, आपका -18 से 18 खत्म हो गया, 24 से 24 खत्म हो गया, केवल 21 में से 9 गया, तो कितना आता है, 21 9 गया, 21 हो गया, कितना आते हैं यार 11, नहीं 12 आएंगे, राइट, यस 12 निकल के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 12 आपका निकल के आ गया, तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई जो है आपका प्लस का 12 निकल के आ गया। और यहाँ पर कितना है एफ आई, चेक करो, 2 4 6 6 3 9, ठीक है, 9 हो गए, हाँ 9, 8 8 16 17 17 18 19 19 और 7 4 11, 19 और 11 कितने होते हैं 30 होते हैं, तो कुल 30 निकल के आ गया। अब निकालते हैं, तो मीन आ गया अपने पास 75.5 प्लस में 12 है ना, हाँ 12/30 निकल के आ गया, तो 3 चौक 12 और 3 हो गया 10, तो x इतना निकल के आ गया। ओहो क्या कर दिया ने, ना 12/30 है ना, देखो 12 आया अपॉन में 30 आया, तो 6 दूनी 12 या 3 चौक 12 3 10, तो 0.4 आ जाएगा ना ये, ठीक है। तो 75.5 प्लस में 0.4, क्योंकि आपका कितना आ गया 75.9, ये आपका मीन निकल के आ गया। बोलो बात समझ में आई। लेट मी चेक द आंसर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का 70, यस बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं है, पहले मैं कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। तो जहाँ पर लगे कैलकुलेशन बड़ी है वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एज्यूम इन मेथड का, जहाँ पर कम है वहाँ पर डायरेक्ट मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान सुनना। In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in a packaging boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ठीक है, हमें निकालना find the mean number of mangoes. Which method finding did you choose? हम चूज करेंगे कौन सा मेथड, यहाँ पर अभी चेक करते हैं। यहाँ पर ऑफकोर्स ये नंबर बड़े बड़े हैं तो एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आगे जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो है ना इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्या होता है कॉन्टिन्यूस का मतलब, अब अगर इंटरवल को देखोगे ना 65 से 68, 68 से 71, 71 से 674,
11 से 13, 13 से 15, 500 से 520, ये डायगनल सेम सेम आते हैं। देखो डायगनल सेम सेम आते हैं, ये सेम सेम होते हैं, लेकिन ना यहाँ पर क्या ना ये सेम सेम नहीं है, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है इंटरवल कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब इंटरवल कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, ये आपका जो लोअर लिमिट होता है, ये लोअर लिमिट में आपने क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है, 0.5 सारे में माइनस करना है, और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है। क्या बोला मैंने, अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसा इंटरवल बन के निकल के आता है। अगर यहाँ पर बात करें इंटरवल की बात करें, क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, माइनस करना है तो 49.5 से 52.5, ये जगह 52.5 से 55 से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 55.5, यहाँ माइनस करा 55.5 से 58.5, यहाँ पर आ गया 58.5 से 61.5, और यहाँ गया 61.5 से 64.5। देखो अब आप चेक कर सकते हो, अब आपका इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूस बन चुका है। तो जब कभी भी ऐसा इंटरवल कॉन्टिन्यूस ना हो ना, तो कर लेंगे, एक ही नहीं, कर लेंगे आराम से। चलिए अब क्या निकालते, फिर हम लोग एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय, ये और पंगा है। चलिए तो 52 और प्लस में 50, 102 का आधा 51 हो जाएगा, ठीक है। 55, 56 और 52, 108, 52 और 56 मान लो ना, पूरा हाफ ऑफ एक मान लिया मैंने, 56 कर दिया, 56 और 52, 108 का आधा 54, ठीक है। फिर खुद से कर दो, 57, 60, 63, चेक कर लेता हूँ मैं ये क्या बाबाजी फेल दी मैंने, एक बार कैलकुलेटर चेक कर लेता हूँ मैं, लास्ट वाला, ठीक है। 64.5 ज़्यादा दिमाग लगा लिया मैंने, प्लस में 61.5, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 63, अरे सही आ रहा है यार 58.5 और प्लस में 61.5 डिवाइड बाय 2, अरे क्या कर दिया, 58.5 प्लस में 61.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है यार, एक्स से निकल गया। अब क्या करेंगे बताओ, हमें फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ आई और डी आई अपॉन पे, एक मिनट ना, रुको ये हटाओ, ठीक है, ए प्लस में होता है, ए प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई, ये निकल के आता है हमारे पास मीन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब निकालते फटाफट से मीन, एज्यूम कितना हो गया, ऊपर 2 छोड़ा नीचे 57 निकल के आ गया, तो एज्यूम मीन आपका हो गया 57 निकल के आ गया, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक्स आई माइनस में, बोलो एक्स आई माइनस में ए, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए निकल के आ गया, ठीक है। तो 51 में से 57 गए, माइनस का 6, 54 में 57 गया, माइनस का 3, 57 0 आ गया, फिर आ गया 3, फिर आ गया 6 निकल के आ गया। बोलो बात समझ आई नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, एफ आई डी आई निकालना है, एफ आई डी आई निकालना है। तो 6 पंचे 30, 6 कम 6 3 9, माइनस का 90 निकल के आ गया, 3 0, माइनस का 330 आ गया, 330, ठीक है। और ये 0 हो गया, तो 3 पंचे 15, ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 आ गया, प्लस का 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15, माइनस का तो निकल के आ गया। सिंपल है, एफ आई डी आई निकाल लो, हो गया मेरा काम, सारा काम तो हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एफ आई डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आएगा, जोड़े फटाफट से रुको, 330 प्लस पे 90, तो माइनस वाले आ गए 420, माइनस वाले आ गए 420, ठीक है। प्लस वाले कितने हैं, 5 5 4 9, 3 और 1 4, कितना आ गया, 75 आ गया ना, यस, प्लस का 75, एक बार चेक कर लेते हैं यार, उफ, यस 75 निकल के आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 75 प्लस का आ देगा। और ये चेक करो कितना आ गया, ये निकालो चेक करो कितना हो गया, तो 5 5 10, 5 हो गया 20, 20 आ गया, 0 2 ऊपर है, 2 2 4, 5 6 7 3 10, एक ऊपर गया 400, 400 निकल के आएंगे, 400, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फॉर्मूला पुट कर रहा है, मेरे ख्याल से हमारा आंसर निकल के आ चुका है। यहाँ पर पुट करता हूँ मैं जल्दी जल्दी, और आपको भी मीन निकालना समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। तो मीन आ गया आपका कितना, ए कितना 57 प्लस में 75 अपॉन पे 400, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि सबको निकालना आ गया है, ठीक है। 400 ये आ गया 0.875 और प्लस में 57, ओके 57.18, मीन जो है आपका वो कितना आ गया 57.187, ये आपका मीन निकल गया। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस इंटरवल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर।
द टेबल बिलोज द शो द डेली एक्सपेंडिचर एंड फूड फॉर 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। मतलब एफ आई 25 है, सिग्मा ऑफ एफ आई टोटल लिख लो फटाफट से, 25 है, ठीक है। मीन निकालना है, चलो मीन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, छोटा डाटा है, डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई कितना हो गया 125, राइट। 100 और 150 के बीच 125 आ गया। ये कितना आएगा 175, ये कितना आएगा 225, ये कितना आएगा 275, ये कितना आएगा 325। फिर क्या आएगा एफ आई एक्स आई। 125 का 4 गुना कितना आता है 500, नहीं 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 500 ही आता, राइट। 5 चौके 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 5, 500 आता है। 5 5 25, 5 7 35 36 37, 5 एकम 5 3 8, ठीक है। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 36, 12 दूनी 24 3 27। 250 का डबल कितना 150, 400, 550 होंगे शायद। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 15, 2 दूनी 4 5, 550, ठीक है। अब 325 का डबल 650, ठीक है। हो गया, सिंपल हो गया। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स कितना निकलेगा, टोटल निकालते हैं। इसका जोड़ने वाला हो यार मैं जल्द, ठीक है, मैं करने नहीं वाला। 500 प्लस में 875 प्लस में 2700 प्लस में 550 प्लस में 650, तो 5275, 5275। मीन क्या होता है, मीन होता है हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई, जो कि आ गया 5275 डिवाइड बाय 25, तो डिवाइड बाय 25 कर दो सिंपल सा, तो आ गया 211। तो मीन आपका कितना आ गया 211 निकल के आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, यस 211 जो है 211 आपका आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके जो है मीन, अगर डाटा छोटा है तो डायरेक्ट मेथड, नहीं बड़ा थोड़ा लग रहा है कैलकुलेशन, वो आपके ऊपर है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड भी इजी लग रहा है बड़े से बड़े कैलकुलेशन में तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से एज्यूम मीन मेथड ज़्यादा अच्छा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा आंसर ज्यादा ठीक लगा। आप बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 7, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा वॉज कलेक्टेड इन 30 लोकेलिटी, इतना इतना इतना, फाइंड द मीन निकालना। ओए होए दादा, मीन निकालना। चलो इसको भी हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये गलत दे रखा क्या, 150 कहाँ से आ गया ये, 0.04, ठीक है, ठीक कर दूँ मैं, ये 0.04 है, 0.04 है, ठीक है। चलो तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे एक्स आई, तो 0.02, 0.06, 0.10, ठीक है, 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है। एक्स आई निकल गया। एक्स आई निकलने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, ये हो गया एक्स आई। फिर निकालेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब 0.08, 80 में 54, 0.54, 0.90, 0.28 और 832, 74, 832, ठीक है, नहीं नहीं 32, 72 आएगा, 72 निकल के आ गया, ठीक है, 72 आएगा। और 0.2244 निकल के आ गया। आप क्या करना, हमने टोटल करना है, किसका टोटल करना है, इसका। तो एफ आई एक्स आई का हमें टोटल करना कितना आएगा निकाल के, तो मैं बिल्कुल ऐड करने के मूड पे नहीं हूँ। ये तो आपका 30 है, ये तो आपका 30 निकल के आ गया। तो मीन क्या हो गया, मीन हो जाएगा आपका सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई, है ना। तो मैं बिल्कुल भी करने के मूड पे नहीं हूँ। तो 0.08 मैं जल्दी करता हूँ, टेंशन मत लो, 0.54 प्लस में 0.90 प्लस में 0.28 प्लस में 0.72 प्लस में 0.44, ठीक है, डिवाइड बाय 30, तो 0.098, 0.099 मान सकते हैं, हाँ वही सही है। कितना आ गया 0.099, ये आपका जो है मीन निकल के आ जाएगा पीपीएम में, जो भी है पीपीएम। बोलो बात समझ में आई, बच्चा लोग नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर। आवर क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग, ये आखिरी क्वेश्चन है क्या, अरे यार एक और क्वेश्चन है। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास फॉर द होल टर्म,
फाइंड द मीन, ओके मीन निकालना, फटाफट से करेंगे। कैसे करना, हमें डायरेक्ट मेथड से करना है, आसान है। तो एक्स आई निकालेंगे, 0 और 6, ध्यान रखना ये ना इसमें जो गैप है वो फिक्स नहीं है, सबका निकालना पड़ेगा। 0 और 6, 6 और आधा 3 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया, 24 का आधा 12 हो गया, ये कितना हो गया, 34 का आधा 17 हो जाएगा, 48 का आधा 24 हो जाएगा, 38 33 हो गया, क्या करना, 33 हो गया, 8 8 16, 16 का आधा 3, 3 तो 5 और 6 3 का, ठीक है। और ये हो गया कितना, 78, 78 का आधा कितना होता है, 78 का आधा कितना होता है, 78 का हाफ होता है हमारे पास 39, हाँ 39 होता है, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो 33 आ गया, 80 आ गया, 12 सत्ते 84, यस, और 7 चौक 28, ठीक है। और 96 आ गया, 99 आ गया, और 39 निकल के आ देगा, ठीक है। तो मीन निकालना आसान, बहुत आसान है मीन निकालना। मीन कितना हो गया, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई निकल के आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा फटाफट से, इसका टोटल एफ आई एक्स आई का टोटल जो है आपका निकल के आने वाला है, ये तो 40 है, ये तो आपका जो है 40 दे रहा, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको जोड़ने मत लग जाना, क्वेश्चन में गिवन होता पहले से ये। चलो तो ऐड करते हैं फटाफट से, 33 प्लस में 30 प्लस में, तो 30 नहीं 80 है, 80 प्लस में 84 प्लस में 68 प्लस में 96 प्लस में 99 प्लस में 39, तो 499 आ गया, 499, ठीक है, 40 हो गया। तो 499 अपॉन पे 40, तो डिवाइड बाय 40 कर देंगे जी, 12 पॉइंट, मीन आ गया 12.475, ये आपका मीन निकल के आ जाएगा अगर हमने कैलकुलेशन ठीक करी है तो। लेट मी चेक द आंसर, यस बिल्कुल सही जवाब है, 12.475 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको चीज समझ के चलते लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मीन निकालने का, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटी, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मीन निकालना है तो मीन निकाल देता फटाफट से, ठीक है। तो आपको पता है मीन निकालने का, अरे 45 से 55, ठीक है। इसे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट से करें क्या, आसान हो जाएगा। डायरेक्ट से करते हैं, इतना बड़ा क्यों करना। चलो एज्यूमिन से कर दो, डब्बे बना देते हैं, ठीक है। पहले निकाल लो अपने यहाँ पर एक्स आई निकालते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 5 5 10 100 50 हो गया, ठीक है। 5 5 10 6 12 120 60 हो गया, 70 80 90, सही है, ठीक है, ठीक है। 50 60 70 80 90 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एज्यूम निकालेंगे, कितना आएगा, ए निकालेंगे। तो ए आपका आ गया मेरे ख्याल से यहाँ पर 70 निकल के आ गया, 70 जो है ए निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या होता है मीन का, फॉर्मूला होता है ए प्लस में सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई निकल के आता है। अब जल्दी जल्दी से एफ आई एक्स वो निकालते हैं, ठीक है। तो डी आई क्या होता है हमारे पास, एक्स आई माइनस में ए कितना है 70 है, तो माइनस का 20 माइनस का 10 0 10 और 20 निकल के आ गया। एफ आई डी आई तो माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 100, ठीक है, तो 0 80 और 60 निकल के आ गया। तो ये कुल कितना हो गया आपका, माइनस का 160 हो गया, ये कितना आ गया 8 से 14 140 माइनस का 20 आ गया, ठीक है। तो मीन कितना आ गया, तो मीन आपका आ गया ए कितना है 70 प्लस में ये आपका आ गया माइनस 160 प्लस माइनस का 20, तो माइनस का 20 अपॉन पे ये कितना टोटल 35 है, 35 निकल के आ देगा। बोलो स्वाद समझ नहीं आई, ठीक है। तो मीन निकल के आ गया 70 माइनस में 20 अपॉन 35, डायरेक्ट निकाल दो यार, 20 डिवाइड बाय 35, तो आपका आ गया 0.57, 0.57, ठीक है। तो 70 में से 0.57 माइनस कर दो 69.43, तो मीन आ गया आपका 69.43 निकल के। मेरे ख्याल से लेट मी चेक द आंसर, कहाँ है 69.43, यस 69.43 परसेंटेज में निकालना ना, यस परसेंटेज इज द राइट आंसर। तो मीन निकालने का अपने तरीके देख ले, जहां पर आपको लगे कैलकुलेशन बड़ी है वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने एज्यूम मीन मेथड का इस्तेमाल करना है, और जहां पर आपको लगता है कैलकुलेशन ठीक है वहां पर डायरेक्ट मेथड है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या ठीक लगता है सॉल्व करने के लिए, तो आप दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग जहां लगा कैलकुलेशन बड़ी है वहां पर कर लिया, जहां लगा छोटी है वहां पर छोटा कर लिया। अब यहां पर हो गया हमारा मीन खत्म। अब चलते हैं हम लोग कैसे मोड को फाइंड आउट करते हैं। मोड क्या होता है, मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड का थोड़ा बताया था आपको मैं, मान लो को डाटा दे रखा है, तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको बोलते हैं मोड। जैसे मान लो 1 2 3 4 4 4 4 5 6, तो मोड क्या होगा 4 होगा। जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको मोड बोलते हैं, ये आपने क्लास अंदर पढ़ा था। लेकिन जब ऐसा हमारे पास इंटरवल, मतलब ऐसा हमारे पास
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा हो, तब मोड कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग मोड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए पहले समझते हैं। पहले मोड का ना मैं छोटा सा जो फॉर्मूला ना वो लिख देता हूं, उसका एक्सप्लेन करता हूं कि वो सारी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द मॉड। ओके चलो, तो जो मॉड होता है, जो मॉड सुंदर सा टर्म हमारे पास निकल के आता है, मॉड क्या होता है मॉड, तो MODE मॉड का मतलब होता है, बहुत छोटा फॉर्मूला है, लेकिन पहले L प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H। मॉड सबसे आसान मॉड ही होता है। मॉड में हमें कुछ भी अलग से बनाना नहीं पड़ता टेबल में। जैसे मीन में क्या था, हमें इंटरवल दे रखा होता है, फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है, ये गिवन होते हैं, हमें फिर उसका XI निकालो, FI निकालो, फिर सब कुछ निकालो, इस पर कोई झंझट नहीं है। जो डाटा दे रखा है उसी में से सब निकल के आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बस कैलकुलेशन है। अब ये चीजें क्या होती है वो समझ लो। उसको समझने से पहले हमारे पास एक छोटा गेम खेलते हैं, देखते हो आपको कितना अच्छे से आता है। हमारे पास मान लो ये जो दे रखा है ना, ये क्लास में मान लो बच्चों के टेस्ट है, टेस्ट के मार्क्स हैं। मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी में, मतलब क्लास का नाम F मान लो, F है, फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट कौन आया, आप कहोगे सर जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए। फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे पास इसके आए 23 के। इसका मतलब ये फर्स्ट आना चाहिए, मतलब F1 की जो वैल्यू है वो आपकी 23 निकल के आएगी। सारी वाली बताऊंगा, ध्यान सुनना, F1 निकल के आपका आ गया। अब जो आपका F1 होता है, वो जो क्लास होती है उसको बोलते हैं हम लोग मॉडल क्लास। ये भी लिख लो, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग मॉडल क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मॉड होता है वो मॉडल क्लास के अंदर से ही निकल के आता है। मॉडल क्लास का मतलब क्या, मॉड उसके अंदर से निकल के आएगा। मीडियन क्लास का मतलब क्या, मीडियन उसके अंदर से निकल के आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका मॉडल क्लास होता है, और मॉडल क्लास का ये आपका अपर लिमिट है, ये आपका लोअर लिमिट है। तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो आपका L की वैल्यू होती है, तो L आपका 35 निकल के आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब जो फर्स्ट काउंटिंग करेंगे तो 1 के ऊपर 0 होता है, तो ये आपका F0 हो गया। 1 के नीचे 2 होता है तो ये आपका F2 निकल के आ गया। F1 F2 F0 सब खत्म हो गया। अब बचा H का मतलब होता है कितने का गैप है, क्लास मार्क कितना हमारे पास है, साइज क्या है, 5 से 10, 15 से 20, 25, कितने गैप है, 10 का गैप है। तो H जो है आपका वो 10 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई, तो आपका जो H है वो आपका 10 निकल के आ जाएगा। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो जो मॉड है अपने पास कितना आएगा, L कितना हो गया 35 प्लस में F1 कितना है, F1 आपका 23 है, माइनस में F0 कितना है आपका 21 है, अपॉन में 2F1 46 माइनस में 21 माइनस में F2 कितना है 14 है, मल्टीप्लाई बाय H हो गया आपका 10 निकल के आ जाएगा। तो मॉड जो है अपने पास 35 प्लस में और 2 10 जा 20 हो गया, ऊपर नीचे आ गया आपका 11 निकल के आ जाएगा। देखो 5 4 5 11 निकल के आ गया। अब आपने इसको पहले सॉल्व करना है, यहां पर डिवाइड क्या कहते हैं एलसीएम लेके करने मत लग जाना, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लोग जो है 11 से 20 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 11 1 जा 11 माइनस करें कितना आएगा 9 आएगा, पॉइंट लगाया 0, 11 8 जा 88, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ दो, अप्रॉक्स निकाल दो, 1.8 आ गया। तो 35 प्लस में 1.8 जो है आपका 36.8, तो ये आपका मॉड निकल के आ जाएगा। तो मॉड क्या आ गया 36.8 निकल के आ गया। बोलो बात समझ नहीं आई। तो L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब धड़ाधड़ से आपको फटाफट से मॉड निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मीन नहीं निकालेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है मॉड में निकालना है, मीन में निकालना है। तो मीन निकालना आपको आ चुका है, मैं मीन निकालना अब नहीं बताऊंगा, सिर्फ मॉड करूंगा और मीडियन पे सिर्फ मीडियन बताऊंगा। ये आपको खुद से हैंडल करना, मीन कैसे निकालना खुद देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। द फॉलोइंग डाटा हमारे पास इतना है, इसका हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो आइए करते हैं फटाफट से। तो अपने पास क्या है, सबसे बड़ा नंबर किसका है 61 का, तो F1 आपका 61 हो गया, F0 आपका 52 हो गया, F2 आपका 38 हो गया, और क्या कहते हैं L कितना हो गया 61 का 60 हो गया, और आपका H कितना गैप है 20 का गैप है। कितना फास्ट हो जाएगा, फटाफट से मॉड निकालना, मॉड निकाल देते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल होता है L प्लस में L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन पे 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H, यही होता है आपका मॉड का फॉर्मूला, ठीक है। तो L कितना अपने पास 60 है, प्लस में F1 माइनस F0 कितना आ गया 61 माइनस में 52 आ गया, अपॉन पे 100 बोलो 122, हाँ 122 माइनस में 52 माइनस में F2 कितना 38 है, मल्टीप्लाई में आपका H निकल के आ गया, H आपका 20 दे रखा है। तो कितना हो गया 60 प्लस में 61 में से 52 गए, तो मेरे ख्याल से कितने आएंगे 9 निकल के आएंगे, राइट 9 आएंगे क्या, नहीं हाँ 9 ही आएगा शायद, 9 आएगा अपॉन पे, ये कितना आ गया 122 में से, कर लेता हूँ यार जल्दी जल्दी आपको भी झंझट रहेगा, ठीक है। एक मिनट जाओ,
122 में से 52 गए, में से 38 गए, तो 32 आ गया। 32 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, तो 60 प्लस पे 9 5 45 अपॉन पे 8, तो 45 डिवाइड करके 8 से, ठीक है। तो देगा 60 प्लस में 5.625, जो क्या गया 65.625, ये आपका मॉड निकल के आ गया। बोलो बात समझ आई? तो मॉड निकल के बड़े आप आराम से आपका आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेट मी चेक द आंसर। 14.2 का मॉड का फॉर्मूला 6 पॉइंट, यस बिल्कुल ठीक है। तो हम मॉड निकालेंगे, खैर इसमें तो खैर मॉड ही निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। द फॉलोइंग डाटा gives the distribution of total monthly household expenditure of those of family of a village. Find the model monthly expenditure of the family. Also find the mean हम नहीं निकालेंगे, मॉड फटाफट से निकाल लेते हैं। तो मॉड में हमारे पास फर्स्ट कौन आया बताओ? फर्स्ट हमारे पास ये आया 40, सबसे बड़ा नंबर है। तो आपका F1 कितना हो गया? आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। आपका F0 24 निकल के आ गया। आपका लोअर लिमिट आपका 1500 निकल के आ गया, ठीक है। आपका जो है F2 है वो आपका 33 आ गया, और H जो है आपका कितना आ गया? H आपका आ गया 500 निकल के आ गया। मॉडल क्लास का मतलब जानते हो ना कि मॉड उसके अंदर से निकल के आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या था? यहाँ पर मॉडल क्लास था 60 से 80 के बीच में, तो आपका जो मॉड निकल के आया वो इसी के बीच में आया। ये ध्यान रखना, जब कभी मॉड में X निकालना होता ना कि मॉडल क्लास कैसे छाटे और मॉड गिवन हो, तो मॉडल क्लास निकालना बहुत आसान हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मॉड बराबर में होता है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, L 1500 हो गया, ठीक है। L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H कितना हो गया? 500 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 1500 प्लस में 26 आएगा, राइट? नहीं 16 आएगा, अपॉन पे 80 में से 24 गया, कर लेते हैं, ठीक है। तो 80 में से 24 गया, में से 33 गया, तो 23 आ गया। 23 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। तो आ गया 1500 और 500 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, डिवाइड बाय 23, तो प्लस में 347.83, तो आ गया कितना? इसमें ऐड कर दूँ 1847.83 आपका मॉड निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मॉड निकलना आसान है। लेट मी चेक द आंसर। तो मॉड जो है आपका कितना आना है? 1847.83, बिल्कुल सही जवाब है। मॉड कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। मॉड निकाला बहुत आसान है, ठीक है। तो आप मैं कराया था फिर भी, लेकिन मैं चाह रहा था एक क्वेश्चन कराऊँ बस, ठीक है, लेकिन बच्चों ने बोला सर सारे कराओ, इसलिए कराना पड़ रहा है। चलो इसमें करते हैं। फर्स्ट कौन आया? F1 आपका 10 है, F0 आपका 9 है, लोअर लिमिट आपका 30 है, F2 आपका कितना हो गया? 3 निकल के आ गया, ठीक है, ओके। तो और H कितना आपका? 5 निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या होता है मॉड का? मॉड इक्वल होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H कितना? 5 निकल के आ गया। तो हो गया 30 प्लस में 1 अपॉन पे 20 में से 9 गए, 20 में 9 कितना आ गया हमारे पास? 20 में से 9 गए 11 आएगा, राइट? 20 में से 9 गए 11 आएगा, 11 में से 3 गए 8 आएगा, इंटू और 5 अपॉन पे 8 मान लो। तो 30 प्लस में 5 अपॉन पे 8 कितना हो गया? चेक करते हैं। तो 5, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 8, तो आपका आ गया 0.625, जो कि हो गया 30.625 आपका मॉड निकल के आ जाएगा, ठीक है, 30.625। लेट मी चेक द आंसर 30.6, यस बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5। फिर आपके स्क्रीन का मीन आप खुद से निकालना, ठीक है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन इतना। फाइंड द मॉड निकालना, मॉड कितना निकल गया बताओ। फर्स्ट कौन आया? 18, F0 कितना है? 4, F2 कितना है? आपका 9 है, L कितना है? 4000 है, H कितना है? 1000 है। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है सर? पता है क्या होता है? L 4000 प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन पे 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई बाय H कितना हो गया? 1000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 4000 प्लस में 18 में से 4 गया 14 आ गया, 36 में से 9 गया 27 निकल के आता है, 7 में 4 गया तो 23 निकल के आ गया, मल्टीप्लाई बाय 000 हो जाएगा। तो ये जगह आपका 4000 प्लस में 14000 को 23 से भाग करेंगे तो 14000, ठीक है, डिवाइड बाय 23, तो आपका आ जाएगा
608.7 जो कि आपका आ गया 8064.7, ये आपका मॉड निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो मॉड निकालना बहुत आसान होता है, कोई झंझट की बात नहीं है। फिर आगे आपको एक रिलेशन बताऊंगा, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं उसे, बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। उसमें अगर आपने मोड और मीन निकाला था तो मीडियन निकाल सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट होता है 6, ये आपके स्क्रीन का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, तो जल्दी से का मोड निकालता है, फिर मेरे ख्याल से हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आपका फर्स्ट कौन आया? F1 आपका 20 निकल के आया हुआ है, ठीक है। और आपका F0 कितना है? 12 निकल के आ गया। आपका F2 कितना है? 11 निकल के आ गया। लोअर लिमिट कितना है? 40 निकल के आ गया। H कितना है? 10 निकल के आ गया। तो मॉड क्या होता है? तो मॉड बराबर हमारे पास हो जाएगा L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन पे 2F1, 40 माइनस में 12 माइनस में 11 इंटू पर H कितना हो गया? 10 निकल के आ गया, ठीक है। तो आपका 40 प्लस में 8 अपॉन पे 40 में से 12 गए तो 28 बचेंगे, 28 में से 11 गए तो 17 बचेंगे, इंटू पर 10, ये हो गया। अब डिवाइड कर लो फटाफट से, तो 80/17 तो हो जाएगा आपके पास कितना? 40 प्लस में 7, ओहो, ये हो जाएगा 40 प्लस में आपका आ जाएगा 4.70 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बन जाएगा 44.70। ये आपका मॉड निकल के आ जाएगा, मॉड ऑफ द डाटा। लेट मी चेक द आंसर, वैसे सही होगा कैलकुलेटर से कर रहे तो यस बिल्कुल सही है। यस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमारे पास खत्म होता है मॉड। अब चलते हम लोग मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 43, ये आपके स्क्रीन के ऊपर को। चलिए तो अब बात करते हैं कि हम लोग मीडियन कैसे निकालें। अब लास्ट टॉपिक रहेगा मीडियन कैसे निकाला था। मीन निकाला हमने सीख लिया, मॉड निकाला हमने सीख लिया, अब मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो मीडियन निकालने में पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख के पहले मैं हर एक टर्म को समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे, उसके बाद फिर हम दर सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो है कितना गंदा हो, मूड खराब कर दिया। चलिए बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन हमारे पास निकल के आता है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन पे F मल्टीप्लाई बाय H, ये होता है हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला। अब ये सारी वैल्यूज कैसे कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ना ये आपको F दे रखा होता है, आपको एक और चीज यहां पर है CF। अभी CF कैसे निकालते हैं? CF को बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो CF जो है वो हमारे पास F से ही निकल के आता है। कैसे निकालते हैं? पहला नंबर आपने सेम लिखना है, फिर डायगोनली ऐड करना है। 5 4 9 हो गया, 13 में 9 जोड़ेंगे 22 निकल के आ गया। ये फिर 22 में 20 आपका 42 हो जाएगा, फिर आपका 56 हो जाएगा। 56 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका? 64 आएगा, और फिर आपका 68 निकल के आ जाएगा। बात समझ नहीं आई? फ्रीक्वेंसी का टोटल, अब एक चीज ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है कितना दे रखा है, वो आपका 68 गिवन है, वो और आपका CF का आखिरी नंबर जो है बिल्कुल सेम सेम निकल के आते हैं। तो आपका ये जो है, तो फ्रीक्वेंसी FI इक्वल टू 68 हो गया, और CF का आखिरी नंबर 68 ही आना चाहिए, वरना आपने गलत किया है। और उसको हम लोग N भी बोल देते हैं। N क्या हो गया अपने पास? N बराबर में FI का टोटल बोल लो, चाहे N बराबर में क्या कहते हैं CF का आखिरी नंबर बोल लो, बात एक ही होती है। N समझ में आ गया? तो n/2 उसका आधा होगा, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है? n/2 निकालना है। तो जब हम n/2 निकालेंगे तो आपका आ गया 68/2, जो कि आपका आ गया 34 निकल के आ गया। ध्यान सुनना चीजों को, पहले आपने n/2 निकालना है। n/2 कितना आ गया आपका? 34 निकल के आ गया। फिर n/ जितना भी निकल के आपका n/2, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखना आपको CF के अंदर। तो n/2 से जस्ट बड़ा जो है आपके CF में कौन सा है? आपका 42 है। तो ये जो आपका हो गया, ये जो है आपका ये कहलाएगा मीडियन क्लास। क्या कहलाएगा बताओ? ये आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। बोलो बात समझ नहीं आई? तो जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट L की वैल्यू होती है, तो आपका L जो है 125 निकल के आ गया। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी वो आपका F होता है, F आपका 20 निकल के आ गया। क्लास कितना साइज है हमारे पास? 20 का निकल के आ गया आपके पास। और CF बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मीडियन क्लास होती है, जो मीडियन क्लास के ऊपर वाला जो CF की वैल्यू होती है वो आपका एक्चुअल CF होता है। तो CF कितना आ गया अपने पास? 22 निकल के आ गया। एक बार फिर से बता रहा हूं, दोबारा सुनेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने n/2 निकालना है, जो कि आपका 34 आया है। एंड 34 से जस्ट बड़ा CF में नंबर चेक करना है, 42 आ गया, तो वो आपका मिडिल क्लास होगा। ठीक है, मिडिल क्लास का लोअर लिमिट L आपका 125 हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 20 हो गई। CF क्या हो गया? मिडिल क्लास के ऊपर वाला नंबर CF होता है, तो CF आपका 22 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, अब सिर्फ पुट करके सिर्फ आंसर निकालना रह गया। तो आइए फटाफट से जो है आंसर यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो पुट करते कितना आएगा अपने पास? मीडियन
एल कितना है, एल 125 है, ठीक है, और प्लस में एन अपॉन टू कितना हमारे पास, वो आपका 34 है, माइनस में सी एफ कितना है 22 हो गया, अपॉन पे एफ कितना है 20 इंटू एच कितना हो गया, एच भी मेरे ख्याल से आपका 20 ही निकल के आ गया, 20 से 20 कैंसिल, तो मीडियन कितना आ गया आपका 125 प्लस में 34, 2 आ गया, 12 आ गया, तो 137 आ गया, तो मीडियन जो है आपका कितना आ गया 137 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप मीडियन को निकालोगे। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज ध्यान रखना, सीएफ और एफ में पहचान कैसे करें। कभी कभी क्वेश्चन में एफ दे रखा होता है, कभी सीएफ निकालना होता है, कभी सीएफ दे रखा होता है, एफ निकालना होता है। सीएफ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, हमेशा बढ़ते क्रम पे 4 9 22, क्या आपका सीएफ इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका मीडियन क्लास होता है, मीडियन उसी में से निकल के आता है, तो मीडियन क्लास पता चल जाए तो सारी बातें अपने आप पता चल जाती हैं। मीडियन 137 आया और मीडियन क्लास देखो उसके बीच में 137 पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 2 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर गो। If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. This is very important question. इसे इंपॉर्टेंट करके जो है आप लोग फटाफट से मार्क कर लो, ठीक है। हमें क्या मीडियन दे रखा है, एक्स और वाई को निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। तो सी एफ कैसे आएगा, पहला नंबर सेम 5 आ गया, फिर कितना आएगा x प्लस में 5 आ गया, फिर कितना आएगा x प्लस में 25 आ गया, फिर कितना आएगा x प्लस में 40 आ गया, फिर आ गया x प्लस में y प्लस में 40 आ गया, फिर आ गया x प्लस में y प्लस में आपका 45 निकल के आ गया। मैंने कहा था आपको कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और सी एफ का आखिरी नंबर जो ना सेम सेम होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि x प्लस में y प्लस में 45 जो है वो 60 के बराबर आना चाहिए। मतलब x प्लस में y कितना हो गया आपका 60 माइनस में 45, तो आपका x प्लस में y जो है आपका 50 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपको मीडियन दे रखा है 28.5। अब 28.5 जो है कहां पर लाई कर रहा है, 28.5 लाई कर रहा है आपका इसमें, तो ये आपका क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी 20 निकल के आ जाएगी, ठीक है। और आपका सीएफ क्या आ गया, आपका सीएफ उससे ऊपर वाला निकल के आता है। पता ना आपको सारी बातें, चलिए लिख देते हैं यहां पर। तो आपको पता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट एल आपका 20 निकल के आ गया, आपका फ्रीक्वेंसी 20 निकल के आ गया, ठीक है। आपका सी एफ एक्स प्लस 5 निकल के आ गया, ठीक है। आपका एच कितना है, आपका 10 निकल के आ गया, और मेरे ख्याल से मीडियन दे रखा, सारी बातें हो गई। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका मीडियन कितना होता है, मीडियन इक्वल टू हो गया हमारे पास एन अपॉन पे 2, ठीक है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन पे एफ मल्टीप्लाई बाय एच। यही होता है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। चलो तो हमारे पास क्या मीडियन, तो मीडियन कितना हो गया, एल कितना हो गया अपने पास, एल हो गया 20 प्लस में एन अपॉन 2, एन कितना है 60 है, 60 अपॉन टू 30 निकल के आ गया, माइनस में सी एफ कितना आपका x प्लस में 5 है, और अपॉन पे f कितना है, f आपका 20 है, इनटू पर h कितना है, h आपका 10 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये मीडियन भी दे रखा है, तो मीडियन की वैल्यू भी पुट कर लेते साथ में। मीडियन दे रखा है आपको 28.5, तो यहां पर आप लिख दो 28.5, तो 28.5 इधर आ गया, तो यहां पर आ गया 28.5 माइनस में 20 बराबर में आपका आ जाएगा ये 2 आ गया, 30 माइनस में x माइनस में 5 अपॉन पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये 8.5 और मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू हो गया 25 माइनस में x आ गया, 8.5 का डबल होता 17, तो 17 बराबर में 25 माइनस में x, और x आ गया 25 माइनस में 17, जो कि आपका x जो है मेरे ख्याल से 8 निकल के आ गया, राइट। हाँ x 8 निकल के आ गया। अगर x 8 है, y कितना आएगा 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया 7 निकल के आ गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई, y 7 आ गया। बहुत ही आसान मैंने क्वेश्चन कर दिया आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 3, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग इतना इतना इतना। ओके ठीक है, हमें मीडियन निकालना है। अब देखो मीडियन निकालना थोड़ा झंझट है यहाँ पर। झंझट का मतलब क्या है, आपको पहले ये देखो क्या दे रखा है। मैंने कहा था एफ और सी एफ में क्या फर्क होता है, सी एफ आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होता है और एफ रैंडमली होता है, तो आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ठीक है। तो ये आपका सी एफ है, ये जो है आपको सी एफ दे रखा है। आप ये आपका कितना गंदी राइटिंग लग रही है, ये आपका सी एफ है, क्या ये आपका सी एफ है। तो सी एफ से क्या निकालना पड़ेगा, हमें फ्रीक्वेंसी एफ निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। तो सी एफ से एफ कैसे निकालना है, और सी एफ से एफ निकालने के पहले आपको इंटरवल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरवल ठीक सा नहीं है। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर पहले इंटरवल निकाल लेते हैं। बोलो क्या, हम लोग इंटरवल निकाल लेते हैं। इंटरवल कैसे आएगा, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, या 5 5 गैप है, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 0 से अगर स्टार्ट करें तो 0 से 20 आ गया, 20 से 25 आ गया, 25 से 30 आ गया, 30 से 35 आ गया, 35 से 40 आ गया, 40 से 45 आ गया, ठीक है, और 45 से 50 आ गया, 50 से 55 आ गया, और 55 60 बिलो 60 बिलो 50, ये सब इंटरवल हमने बना लिया। अब हमें एफ कैसे निकालना, सुनना ध्यान से। 20 से कम 2 है तो सेम पहला फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगा,
25 से कम 6 हैं, 25 से कम 6 हैं, जिसमें से 20 से कम 2 हैं। तो एक्चुअल में 20 से 25 कितने हुए? 6 में से 2 गए, आपका 4 निकल के आ गया। समझ रहे हो? 30 से कम आपके 24 हैं, जिसमें आपके ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो एक्चुअल में 25 30 कितने हो गए? ठीक है, एक मिनट जो मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ये वाली बात समझने वाली बात है, ध्यान सुनना। देखो 25 से कम आपके 6 हैं और 30 से कम 24 है। तो एक्चुअल 25 से 30 कितने हुए? 24 में 6 गए, कितना आ गया आपका? 18 निकल के। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो कैसे इंटरवल में आपको फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, बस आप आसान तरीका माइनस कर चलो। पहला नंबर सेम, 6 में 2 गया 4, ये माइनस कर दिया 18। क्यों माइनस कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। 45 में से 24 गया तो कितना? 21 निकल के आ गया। ये गया कितना आपका? 33 निकल के आ गया, राइट? हाँ, और कितना आ गया? 1 और 1 11 निकल के आ गया। फिर आपका 3 निकल के आ गया, राइट? फिर आपका 6 निकल के आ गया, फिर आपका 2 निकल के आ गया। समझ में आया कैसे फ्रीक्वेंसी निकालनी है? फ्रीक्वेंसी पता है, इंटरवल पता है, अब सारी बात वही निकल के आ गई। आपको निकालना पहले n/2, ठीक है? तो n/2 कितना आ गया? तो 100 का आधा कितना आ गया आपका? 50 निकल के आ गया। 50 से जस्ट बड़ा CF कौन सा आपका? वो आपका 78 है, 78 है, 78 है। इसका मतलब आपका 78, ये आपका मिडिल क्लास हो जाएगा, ये आपका मिडिल क्लास हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में बताना सारे बच्चे। चलो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो आपका n/2 तो 50 निकल के आ गया, ठीक है? और फिर आपका फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी? 33 आ जाएगी। और आपका CF कितना आ गया? CF ऊपर वाला होता है, 45 आ गया, ठीक है? H कितना आ गया आपका? H आपका 5 निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? और क्या रह गया? सारी बातें लिख दी मैंने। चलो, अब मीडियन L रह गया। L कितना? 35 आ गया। तो L आपका 35 आ गया। तो मीडियन के फॉर्मूला बताओ। मीडियन क्या होता है? L 35 प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन पे F मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है? तो आ गया 35 प्लस में 5 पचे 25 अपॉन पे 33 निकल के आ गया। ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं फटाफट से आप लोगों के लिए। ओके, वेयर इज द कैलकुलेटर? 25 डिवाइड बाय 33, तो आ गया आपका M मीडियन आ गया 35.76। ये आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, पीछे कितना आंसर दे रखा है? और 3 का कौन सा क्वेश्चन? यस 35, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दे रखा, क्योंकि कैलकुलेटर से किया है, गलत तो हो ही नहीं सकता, आपको नहीं करना। पर समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखना, बिलो 20 बिलो 25 से पहले आप क्या करोगे? इंटरवल बनाओगे। फिर F कैसे निकालोगे? बात समझ में आ गई? ऊपर ऊपर माइनस करना है। क्यों माइनस करने? यार 25 से कम 6 दे रखे हैं, अब 25 से कम में 20 से कम वाले भी तो आ गए, तो वो माइनस करने पड़ेंगे, तो इंटरवल का निकल के आएगा। नेक्स्ट 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड, करेक्ट? इतना 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 मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालना तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई रेगुलर, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो पहले इंटरवल को कॉन्टिन्यूस कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूस करने के लिए जो इंटरवल है कैसे आएगा? अब मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 0.5 माइनस करना और यहाँ पर 0.5 प्लस करना होता है। चलिए करते हैं। 117.5, 126.5, 126 पॉइंट, आराम से करा करो इसे, 135.5, ठीक है? तो 135.5, 144.5, तो 144.5, 153.5, ठीक है? तो 153.5 और आ गया 162.5, तो 162.5 तो आ गया 171.5, और 171.5 तो आ गया 180.5 निकल के आ गया। बात समझ आई? अब क्या निकाले? CF निकालो फटाफट से। 3 5 3 8 हो गया, 9 5 14 हो गया, 26 हो जाएगा, राइट? और 31 हो गया, ठीक है? 35 हो गया, 37 हो गया। वही गलत हो गया। 3 5 3, अरे अरे यार, मैंने खुद गड़बड़ कर दी। 5 3 8 होगा ना? 5 3 8, 8 8 16 17, 29, 34, 38, 40 निकल के आ गया। तो n/2 कितना आ गया? तो आपका आ गया n/2 आ जाएगा 40/2, जो कि आपका 20 निकल के आ जाएगा, राइट? 20 से जस्ट बड़ा नंबर CF में कौन सा है? 29 है। तो मिडिल क्लास क्या हो गई? तो आपकी ये मिडिल क्लास हो जाएगी, ये वाली है ना, ये आपकी मिडिल क्लास हो गई, ठीक है? अब मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी F कितना हो गया आपका? 12 निकल के आ गया, ठीक है? लोअर लिमिट 144.5 हो जाएगा। और CF कितना हो गया? इसके ऊपर वाला होता है 17 CF निकल के आ गया। क्लास H कितने गैप है? कितने गैप चेक करो? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9 का गैप है, राइट? चेक कर लो यार, 9 का गैप है ना, माइनस करके 126.5 माइनस में 117.5, यस 9 का ही गैप है, सही है, बिल्कुल 9 का गैप निकल के आ गया। चलो मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन आ गया अपने पास L 144.5 L प्लस में n/2
माइनस में सी एफ अपॉन पे एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। तो 144.5 प्लस में 9 3 आ गया, 9 तो 27 अपॉन पे 12, तो यहाँ डिवाइड कर दो, 27 डिवाइड बाय 12, तो 27 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 2.25। तो 144.5 को प्लस में 2.25 तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 144.5 तो 146.75, 146.75 ये आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी चेक द आंसर, 146 पॉइंट वो है कि नहीं, 146 पॉइंट बिल्कुल सही जवाब, मिलीमीटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट 5 फिर आपके स्क्रीन के ऊपर, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन इतना इतना 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है। तो पहले सी एफ निकाल लें, 14 सेम हो गया, और 56 और 14 कितना आ गया 70, 6 6 12 13 130, ठीक है, 6 आ गया, 8 3 11 216, 6 4 10 7 8 और एक 9 290 हो गया, ये आ गया 2, ये 6 9 6 15 2 3 48 कितना 400 निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना अपने n अपॉन 2 निकालना, n अपॉन 2 कितना हो गया 400 अपॉन 2 आपका 200 निकल के आ गया, 200 से जस्ट बड़ा, 200 से जस्ट बड़ा नंबर सी एफ में ये निकल के आ गया, तो ये हो गया आपकी मिडिल क्लास, ये हो जाएगी आपकी मिडिल क्लास, ठीक है, क्लियर है। ये आपका सी एफ हो गया, लिख दो यहाँ पर, सारी बात लिख दो यहाँ पर। तो आपका जो है सी एफ कितना आ गया 130 निकल के आ गया, एफ कितना आ गया 86 आ जाएगा, लोअर लिमिट कितना आ गया 3000 निकल के आ गया, और क्या बचा एच बचा, एच कितने का है 500 का है, एच 500 गया। मीडियन का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। तो मीडियन क्या होता है, लोअर लिमिट 3000 प्लस में एन अपॉन 2 200 माइनस में सी एफ 130 अपॉन पे एफ 86 इंटू पर एच, एच कितना हो गया, एच आपका 500 निकल के आ गया, ठीक है। तो 3000 प्लस में ये 70 आ गया इंटू पर 500 अपॉन पे 86, ठीक है। तो ये बिल्कुल करने के मूड पे नहीं हूँ, मैं इसको कैलकुलेशन निकालने वाला हूँ। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 86, तो 406.98, तो मीडियन आपका आ गया कितना 3000 प्लस में 406.98 आ गया, ठीक है। तो प्लस में 3000 और जोड़ दो, तो आपका मीडियन आ गया 3406.98। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, सही है। मीडियन चेक कर लूँ मैं, बिल्कुल सही जवाब है, इतने आवर्स आपका मीडियन निकल के आ जाए। तो मीडियन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी बात है, एन अपॉन 2 चेक करना है, सी एफ एफ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 6 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन बचा है, यस फिर हमारा खत्म हो जाएगा। फटाफट से मीडियन निकालना है, ठीक है, जल्द से बताता है कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पर इंटरवल सेम बढ़िया है, तो यहाँ पर सबसे पहले सी एफ निकालते हैं, सी एफ कितना आएगा 6 का 6 आ गया, फिर 36 आ गया, फिर 76 आ गया, 6 6 12 7 8 और एक 9 आ जाएगा, और 98 आ गया, और आपका 100 निकल के आ जाएगा। तो एन अपॉन 2 50 हो गया, ठीक है। तो एन अपॉन 2 कितना आ गया 50 आ गया, 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा 76 है, ये मिडिल क्लास हो गया। फ्रीक्वेंसी आपकी 40 हो गई, लोअर लिमिट आपका 7 निकल के आ जाएगा, क्लास साइज आपका 3 दे रखा है, सारी बातें हो गई, ठीक है। हाँ सी एफ कितना हो गया, सी एफ जो होता है मिडिल क्लास के ऊपर वाला 36 दे रखा है, मीडियन निकाल दो। मीडियन क्या हो गया, लोअर लिमिट प्लस में एन अपॉन 2 50 माइनस में सी एफ 30 अपॉन पे एफ 40 इंटू पर एच कितना है, एच आपका 3 निकल के आ गया। फास्ट करो, ज़्यादा क्या रोकना है, 14 हो गया 3 अपॉन क्या करें सर, फास्ट तो आप कर पा रहे हो, कैलकुलेटर से हम कैसे करें, समझ सकता हूँ मैं, समझ सकता हूँ आपकी बातों को। तो हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 14 वाला 3 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय 40, तो आपका अप्रॉक्स 1.05 आ गया। तो 1.05 जो कि आपका 8.05 ही आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, लेट मी चेक द आंसर, 8.05 मीडियन बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन 7, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन वेट निकालना है। चलो कर देते हैं, सी एफ निकालते हैं फटाफट से, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 5 14 होता है, ठीक है, नहीं 8 5 13 होता है, फिर 19 आ गया, 1906 25 होता है, 2528 हो गया, और ये 30 निकल के आ गया, ठीक है, 30 हो गया। तो आपका एन अपॉन 2 निकालना पड़ेगा, एन अपॉन 2 कितना आ गया आपका 30 अपॉन पे 2 आपका 15 निकल के आ गया, 15 से जस्ट बड़ा चेक करो क्या 19 निकल के आ गया आपका, ठीक है, क्या आएगा 15 से जस्ट बड़ा क्या आएगा आपका सी एफ में 19 निकल के आ गया, तो ये आपका मिडिल क्लास हो गया, ये क्या हो गया आपका मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, ये आपका मिडिल क्लास हो गया। तो आपका एफ कितना आ गया आपका 6 निकल के आ गया, लोअर लिमिट एल कितना 55 निकल के आ गया, ठीक है, और आपका सी एफ कितना ऊपर वाला 30 निकल के आ गया, एच कितना है आपका 5 दे रखा है। फॉर्मूला क्या था मीडियन का, करता हूँ,
मीडियन इक्वल टू लास्ट क्वेश्चन आराम से करते हैं। एल प्लस में एन अपॉन टू माइनस में सी एफ अपॉन पे एफ मल्टीप्लाई बाय एच निकल के आता है। एल कितना हो गया, एल आपका दे रखा है 55 प्लस में एन अपॉन टू 15 माइनस में सी एफ 13 अपॉन पे एफ कितना है, एफ 6 है मल्टीप्लाई बाय एच कितना है, एच आपका 5 दे रखा है। सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर 55 प्लस में 15 में से 3 गया 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 5 बटे पर 6 तो हो गया 55 प्लस में 10 बटे पर 6 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा 54 प्लस में 10 डिवाइड बाय 6 10 डिवाइड बाय 6 तो 1.67 मान लो, तो आ गया 56.67। ये आपका जो है वेट निकल किलोग्राम है ना, किलोग्राम वेट जो है मीडियन निकल के आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो सबसे आसान क्या था, मीन निकालना, मोड निकालना या मीडियन निकालना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, भले ही मैंने थोड़ा फास्ट बोला, अगर किसी को फास्ट लग रहा तो स्पीड को कम करके जरूर देखना। एक चीज और रह गई, इसको नोट करो, एक होता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, वो मैं आपको बताता हूं। उससे क्या करते हैं, वो होता हमारे पास क्या, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है। क्या होता है वो, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, मीन मोड एंड मीडियन। क्या होता है ये होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस पे 2 मीन। ये आपका होता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब अगर आपको मीन दे रखा है, मोड दे रखा है, आप डायरेक्ट मीडियन निकाल सकते हो। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, मीन दे रखा है आपको किसी डाटा का 20, आपको किसी डाटा का मोड दे रखा है आपको कितना 30 दे रखा है, तो भाइयों बहनों बताइए मीडियन कितना होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, एम्पेरिकल फॉर्मूला से यूज करना है। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन निकल के आता है। अब इसके जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ खास है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे फ्रेंड जरूर शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रजनीकांत ट्रिक को लेकर। यहां पर सिलेबस हो गया खत्म, सिलेबस खत्म, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।